बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं पाठ 13 सांख्यिकी, जिसमें कि हम इससे पहले माध्य निकालना सीख चुके हैं, बहुलक निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा कल आपको मैंने जब आंकड़े वर्गीकृत नहीं होते हैं तो तब माध्यक कैसे निकालते हैं ये चीज बताई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, माध्यक बहुत ही बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, तो एक सवाल यदि आपको आता है तो आप सारे सवाल कर सकते हैं, सारे सवाल उसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो कोई डिफरेंट क्वेश्चन और कोई बीच में हो सकता है मतलब में, लेकिन नॉर्मली क्या है कि सीधे ऐसे आंकड़े दिए होते हैं आपको पेपर में और कहा जाता है कि इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। तो ये आंकड़े वर्गीकृत हैं। वर्गीकृत का मतलब इसमें वर्ग बने हुए हैं। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, टोटल 53 विद्यार्थी हैं। समझ में आ रही बात? तो इनके क्या है, प्राप्तांक हैं, किसी भी विषय में हो सकते हैं। ठीक है, तो हो 100 में से हो सकते हैं, 100 में से प्राप्तांक हैं। 100 नंबर का पेपर था, उसमें से 0 से 10 तक नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी थे? 5 विद्यार्थी थे। यह मतलब हुआ इसका। 10 से 20 तक कितने बच्चे नंबर लाए? 3 विद्यार्थी। 20 से 30 नंबर कितने बच्चे लाए? 4 विद्यार्थी। 30 से 40 3, 40 से 50 3। देखो 90 से 100 तक भी लाए हैं बच्चे, 8 बच्चे। ये सबसे होशियार बच्चे होंगे। समझ रहे हो बात? यानी कि इनके 90 और 100 के बीच में नंबर है। तो इन आंकड़ों का जब हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक निकालने का क्या तरीका होगा वो आपको सीखना है। ठीक है, तो माध्यक निकालने में हम क्या निकालते हैं बच्चों? संचयी बारंबारता निकालते हैं। पहली बात तो ये समझ लेना है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको कल भी बताया था, फिर आज बता रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, 5 है तो यहां 5 ही आ जाएगा। ठीक, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 3 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8। फिर 4 धन 8, इसको और इसको जोड़ेंगे बराबर 12। फिर 3 धन 12 बराबर 15। फिर 3 धन 15 बराबर 18। फिर 18 धन 4 बराबर 22। फिर 7 धन 22 बराबर 29। फिर 9 धन 29 बराबर 38। फिर 7 धन 38 बराबर 45। फिर 8 धन 45 बराबर 53। तो ये और ये बराबर आना चाहिए अंत में। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 53 है। समझ रहे हो बात? यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या होगी बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या जिसको कि हम n से दिखाते हैं, n बराबर कितना है? 53 है। तो माध्यक क्या होता है बच्चों? माध्यक बीच वाला पद होता है, यह आपको पता ही है। ठीक है, माध्यक हमेशा क्या होता है? बीच वाला पद होता है। अब वो बीच वाला पद यदि आंकड़े विषम है, ठीक है, तो जब आंकड़े वर्गीकृत नहीं होते हैं तब हम क्या करते हैं? जब विषम होता है तब बड़ा आसान होता है निकालना। तो माध्यक क्या हो जाता है? n+1 बट्टे 2वां पद, सीधे सीधे। यदि पदों की संख्या सम होती है तो उस केस में 2 मध्य पद हो जाते हैं। ठीक है, तब माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? हम उन 2 मध्य पदों का औसत निकाल लेते हैं, यानी कि उनको जोड़ करके आधा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो ये तरीका होता है। तो मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। यहां पर क्या तरीका होता है देखिए आप जरा। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो हम क्या निकालते हैं बच्चों? इसके बाद n मेरे को पता है 53 है, तो अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों? n/2 निकालूंगा, इसका आधा कर दूंगा ना। n/2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12 और 1 13, 26.5 आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि ये 26.5
ठीक है, संचयी बारंबारता कहां पर आ रहा है, किस वाले संचयी बारंबारता के अंतर्गत हम इसको लेंगे, समझ में आ रही बात। तो हम कौन सा लेंगे बच्चों, या तो 26.5 ही हो या तो कहीं है नहीं 26.5, ठीक है, तो कौन सा वाला लेंगे, 29 वाला लेंगे। याद रख लो, कम ज्यादा वाले को लेते, कम वाले को नहीं लेते कहीं भी, समझ रहे हो बात। 22 और 29 के बीच में है ना, 26.5 क्या है, जो 26.5 है मेरा, ये क्या है 22 से बड़ा है, और 22 और 29 से क्या है छोटा है, 22 और 29 के बीच में है। तो मैं हमेशा किस वाले को लूंगा इसमें, बड़े वाले को, छोटे वाले को नहीं लूंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। यानी कि जो 26.5 से अधिक और उसके निकटतम है, क्यों लेंगे 29 को, यहां पर संचयी बारंबारता क्या लेंगे हम, संचयी बारंबारता बराबर 29 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, यह 26.5 से बड़ा, 26.5 से अधिक तथा साथ ही साथ क्या है निकटतम भी है, उसके सबसे नजदीक है ना, समझ रहे हो बात, 29 के बहुत नजदीक है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, माध्यक वर्ग लूंगा। माध्यक वर्ग क्या होगा मेरा, बस इसी को पकड़ लेना है, यह मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा जिसकी संचयी बारंबारता 29 है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि इस वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 29 है, क्योंकि 60 से 70 वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या है 29 है। आगे बात समझ में है। अब मेरा माध्यक वर्ग निकल गया मेरे, अब मेरे को कुछ टर्म्स निकालने हैं इसमें भी, जैसे हमने वहां निकाले थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एल। एल क्या चीज है बच्चों, माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है बच्चों बताओ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 60 ही है, क्योंकि माध्यक वर्ग ये है मेरा। निम्न सीमा इसको बोलते हैं, इसको ऊपरी सीमा या उच्च सीमा बोलते हैं, तो ये 60 ही हो गया। समझ में आ गई बात। अगली चीज मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है। एन क्या चीज होती है, एन बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या। यहां पर विद्यार्थी हैं तो नॉर्मली जहां पर विद्यार्थी नहीं होगा कोई और चीज होगा, प्रेषणों की संख्या, ठीक है। ये कितनी है बच्चों 53 है। इसके अलावा मेरे को क्या निकालना होता है बच्चों, इसमें CF निकालना होता है। समझ में आ रही बात। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये कितनी है बच्चों, CF क्या हुआ, फिर क्या हुआ, माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहला वाला वर्ग कौन सा है 50 से 60, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 22, तो इसी को CF बोलते हैं, याद रख लो, यही है CF। तो CF क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये बात याद रखना है। CF जो है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है।
CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव शब्द किससे बनता है? C से, फ्रीक्वेंसी F से, तो इसलिए CF बोला जाता है। तो CF जहां भी लिखा होगा ना तो आप समझ लेना कि ये क्या है? संचयी बारंबारता है। समझ रहे हो बात? अब लेकिन कौन सी संचयी बारंबारता है यहाँ पर? यह है माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग यह है मेरा, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो थोड़ा सा एक आध सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब पता लग जाएगा। और H बराबर क्या होता है? देखिए H क्या है? वर्ग माप बोलते हैं इसको। H को क्या बोलते हैं? वर्ग माप। तो वर्ग माप कितना है? कितने का है? 10 का है। देखो इनके बीच में गैप, समझ में आ रही बात? तो 10 में से 0 को घटा दूंगा, 10 माइनस 0 बराबर 10। कहीं से भी निकाल लो 10 ही आएगा। 30 में से 20 घटा दो 10, 50 में से 40 घटा दो 10, तो ये वर्ग माप हो गया। तो बच्चों ये चार यहाँ पर ज्यादा नहीं लगते हैं, ये चारों का इस्तेमाल होता है बस। अब हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे इसमें। तो माध्यक बराबर क्या होता है बच्चों? माध्यक बराबर होता है L धन n/2 माइनस CF बट्टे n/2 माइनस CF बट्टे F। एक F नहीं निकाला हमने इसमें ना, गुणा H। F भी होगा इसमें। F किसको बोलेंगे? माध्यक वर्ग की बारंबारता को। F क्या चीज होगी बच्चों? यहां पर लिख लेता हूं। F बराबर, F क्या चीज होगी? माध्यक वर्ग की बारंबारता। बारंबारता तो ये कितनी है बच्चों? देखो यहां पर माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 7। तो मेरे को ये चीजें चाहिए होती हैं, देख लो इनको गोला कर लेना चाहिए पहले ही पेंसिल से। समझ रहे हो बात? मेरे को क्या चाहिए? माध्यक वर्ग चाहिए। ये मेरा F हो गया, ये मेरा CF हो गया। समझ रहे हो बात? और H मेरा इसमें से इसको घटा के निकलेगा। N जो है ये है, इसी को N बोलते हैं हम। N बराबर प्रेषणों की संख्या। समझ रहे हो बात? तो ये सूत्र है, सिंपल ही देख लो है। अब इसको निकालना बहुत कठिन बात नहीं है। तो यहां पर लिखूंगा मैं, देखिए L का मान कितना है? 60 धन n/2 में पहले ही निकाल चुका हूं। ये देखो ये n/2 में पहले ही निकाल चुका हूं। समझ रहे हो बात? ये कितना आया है? 26.5 ऋण कितना? CF कितना है? 22 ऋण 22 बट्टे 7 गुणा 10। बस ये कैलकुलेशन बहुत कठिन नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ आपको ये पता करना है कि कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ पर ये कितना आया था बच्चों? 7 आया था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 60 धन 26.5 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4.5 बट्टे 7। इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 60 धन 7 का भागा 45 में देंगे। 42 5 में से 2 घटाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा। सच को 28, फिर घटाएंगे 29 30 2, फिर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे 6, तो यहाँ पर 60 ही बनेगा। मेरे को 2 ही अंकों तक लिखना है उत्तर माना। ठीक है, तो अब भाग कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 8 बार जा रहा है। ठीक है, इनकी यहाँ पर 8 आएगा। तो यदि मुझे 2 ही अंकों तक उत्तर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें 1 जोड़ दूंगा, 6.43 हो जाएगा उत्तर। समझ में आ रही बात? 6.43। मेरी बात आ गई बच्चों समझ में? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है
कि यदि यहाँ पर 4 से बड़ा अंक आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले में एक अंक जोड़ देते हैं हमेशा। तो ये कितना आ जाएगा, 66.43। ये क्या हो जाएगा, ये जो आंकड़े हैं इनका माध्यक हो जाएगा। कठिन है बात नहीं। आपको करना क्या है, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं फटाफट। हमको क्या करना है, सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ देंगे, यहां संचयी बारंबारता निकालेंगे। जो संचयी बारंबारता अंत में आया है n आया है n/2 निकाल लेंगे। ठीक है, n/2 निकाल लेंगे, 26.5 आया। तो हमें संचयी बारंबारता 26.5 किस वर्ग में आएगा ये पता करना है, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग चुनना है। समझ रहे हो बात। तो जो 26.5 है वो किस में आएगा, 29 में आएगा, कम वाले में नहीं आता हो, क्योंकि 26.5 जो है 22 से बड़ा है, 29 से छोटा है। तो हम किसको लेंगे, 29 वाले को लेंगे। समझ में आ रही बात। तो संचयी बारंबारता 29 हो जाएगी। तो माध्यक वर्ग मेरा क्या है, 60 से 70 है, क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता 29 है। समझ रहे हो। उसके बाद हमें ये निकाल लेना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 60, एन प्रेषणों की संख्या 53, CF माध्यक वर्ग से, ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 22। समझ रहे हो बात। और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 7, H है वर्ग माप, इसमें इसके ऊपर ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को घटा देंगे 10। उसके बाद यह सूत्र याद रखना है आपको, माध्यक बराबर L धन n/2 माइनस CF बट्टे F पूरा गुणा किससे कर देंगे, H से। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको माध्यक कैलकुलेट कर लेंगे।